वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं चौकीदार के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की डाटा एंट्री करने हेतु निर्धारित प्रपत्र जारी कर दिया गया है। और ये आप लिस्ट देख रहे हैं दुमका जिला चौकीदार के लिए। और ये किस प्रखंड के आज हम बात कर रहे हैं तो सरैयाहाट प्रखंड की हम दोस्तों बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें तो कुल यहाँ पर 811 फॉर्म डाले गए हैं। सरैयाहाट प्रखंड से दुमका चौकीदार के लिए 811 फॉर्म डाले हुए हैं, जिसमें से अगर हम बात करें 8 कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। और उसमें से लिखा क्या है, नॉट अवेलेबल। यानी वो क्या होता है, ध्यान देंगे तो वो आपका होता है आप उस बीट से संबंधित नहीं हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, ध्यान दीजिए इसको। तो यहाँ पर अभ्यर्थी आवेदित बीट का अस्थायी निवासी हैं अथवा नहीं। देखिए चौकीदार भर्ती की परीक्षा जब आप फॉर्म को डाल रहे थे तो उस समय ये नोटिस दिया हुआ था कि जो भी कैंडिडेट जिस बीट के अंतर्गत जो गांव आते हैं उसी गांव से आप फॉर्म को डालेंगे। अगर दूसरे गांव से हैं और दूसरे बीट में आप फॉर्म को डालेंगे तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसी तरह से प्रोसेस में देखते हुए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो उनका फॉर्म रिजेक्ट में आ चुका है। और उसका स्टेटस क्या बता रहा है, नो। जैसा कि हम देखें दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप दोस्तों सीरियल नंबर की बात करेंगे तो सीरियल नंबर आपका 791, ध्यान दीजिए 791, उसके बाद आपका 775, उसके बाद 776, उसके बाद यदि हम बात करें तो आपका 509 सीरियल नंबर, और उसके बाद 652 सीरियल नंबर, और उसके बाद 653 सीरियल नंबर, और उसके बाद 666 सीरियल नंबर का फॉर्म रिजेक्ट में हो चुका है। आप अगर देखना चाहते हैं आइए दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूं। और ये लिस्ट को देख रहे हैं सरैयाहाट प्रखंड का। दोस्तों मैं जैसे कि आपको बता दूं, जैसे कि देख रहे हैं सरैयाहाट प्रखंड की बात जब मैं कर रहा हूँ, ध्यान देंगे दोस्तों, ये है मंटू कुमार दास। मंटू कुमार दास की यदि हम स्टेटस को देखा जाए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्या कह रहा है, ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपका स्टेटस जो है आप संबंधित बीट से हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए क्या कारण है, आपका लिख दिया है नो, एन लिखा हुआ है। यानी ये लिखने का रीज़न क्या है दोस्तों, तो आपको इसको सुधार करवाना होगा। अगर आप इसे सुधार नहीं करवाएंगे तो आपका परीक्षा जो होगा वो परीक्षा आप नहीं दे पाएंगे। और इसमें से यदि बात करें और सब कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को भी देखते हैं। एक कैंडिडेट आपका है 652 सीरियल नंबर है, सरैयाहाट प्रखंड से हैं, सोहेल अंसारी। सोहेल अंसारी का स्टेटस अगर देखा जाए तो दोस्तों उनके पास देखिए क्या दिया है, ध्यान देंगे तो यहाँ भी इनका यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ दे दिया है दोस्तों नो। यानी नो देने का मतलब है कि आप संबंधित बीट से नहीं हैं तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा दोस्तों, और आप एग्ज़ाम नहीं लिख पाएंगे। अगर आप इसे सुधार करवाने के लिए इच्छुक हैं तो आज तारीख आप जान रहे हैं 9 तारीख है, और आज से आपका फॉर्म करेक्शन शुरू हो गया है। तो कहाँ कैसे करेंगे वो भी आपको अंत में बताएंगे। चलिए और कैंडिडेट को देख लेते हैं और कौन कौन कैंडिडेट इसमें से दिया हुआ है। दोस्तों जैसा कि देखें 653 अनुज कुमार यादव। अनुज कुमार यादव का यदि हम स्टेटस को देखते हैं तो उस स्टेटस में क्या बताया जा रहा है, तो उनका भी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नो, यानी वो संबंधित बीट से नहीं है, तो इनका भी फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट में आ चुका है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं सानू कुमार मिर्धा। सानू कुमार मिर्धा की यदि हम बात करें तो इनका स्टेटस क्या दिया है, इस स्टेटस को भी हम देखें तो यहाँ पर भी देखिए इनका यहाँ पर दिया है नो, यानी आपको फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, यानी आप उस बीट के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर आप इसे सुधार करवाने के लिए तैयार हैं तो आप कैसे तैयार करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे सुधार करेंगे, वो सभी चीज़ को हम एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो आइए और कैंडिडेट इसमें से यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए 775 सीरियल नंबर कैंडिडेट का भी फॉर्म रिजेक्ट में आ चुका है। उसको थोड़ी सी हम देखते हैं। 737 है, 752 है, 773 है, 774, 775। देखिए लाखों कुमारी 775 की बात करें, लाखों कुमारी का है। और इनका क्या स्टेटस है दोस्तों, देखिए तो इनका यहाँ पर दिया हुआ है
नो, देखिए यहाँ पर दिया है नो। क्या आप जिस बीट के अंतर्गत आते हैं क्या वो बीट आपके अंतर्गत नहीं आता है? तो आप देखिए सुधार करवा लीजिए, नहीं तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं, देखिए इस कैंडिडेट का भी यहाँ पर दे दिया है नो, यानी ये कैंडिडेट कौन सा है? ध्यान से अगर देखें तो दोस्तों ये आप हैं मणिकांत मंडल। मणिकांत मंडल सरियाहाट प्रखंड से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट में आ चुका है। अगर आप इसे सुधार करवाने के लिए तैयार हैं तो आज आपका 9 तारीख है और आज से आपका फॉर्म सुधार होने के लिए तैयार है और सुधार हो रहा है। तो आप यथाशीघ्र सभी डॉक्यूमेंट के लेकर जाएंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे और आप सबमिट करेंगे। कहाँ पर? उपायुक्त महोदय की ऑफिस कार्यालय में। जैसे कुल मिला के बात करें कि सरियाहाट प्रखंड में 8 कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट में डाल दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किसी का नाम में भी गलती हो गया है तो उसे भी सुधार करवा सकते हैं। अगर दोस्तों हम देखें काठी कुंड की यदि हम बात करें, उस पीडीएफ को हम खोलते हैं। जैसे ही काठी कुंड को हम खोलते हैं तो यहाँ देखिए इनका क्या दिया है, ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ देखिए पहले में आपका दे दिया है नो, यानी आप संबंधित बीट से नहीं हैं। और ये कैंडिडेट कौन सा है इसको ध्यान देंगे तो ये कैंडिडेट आपका है मनोज मुर्मू। मनोज मुर्मू का फॉर्म रिजेक्ट में आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों अभी आप जाएं और इसे सुधार करवा लें ताकि आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो सके। और यहाँ पर कैंडिडेट कौन सा है उसको अगर देखेंगे तो यहाँ जो भी यस दिया है उसका फॉर्म एक्सेप्ट है, वो उसी बीट के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह से यदि देखें तो सारी पीडीएफ में आप अपना नाम को भी देख सकते हैं। चाहे आपका नाम गलती हो, चाहे आप उस बीट से नहीं आ रहा हो, या आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, या मोबाइल नंबर गलत हो गया है। जैसा कि दोस्तों देखिए यहाँ पर दे दिया है नो। ये कौन सा कैंडिडेट है जिसको यहाँ पर नो लगा दिया है? तो यहाँ पर यदि देखते हैं ये आपका है याम सुंदर मरांडी। तो इनका फॉर्म रिजेक्ट में डाल दिया गया है। आप इसे सुधार करवा लें दोस्तों, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ गलती हुआ हो, या आप विलेज गलती हुआ हो, या मेल फीमेल जेंडर गलती हुआ हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर गलती हुआ हो, चाहे आपका एड्रेस गलती हुआ हो, या पोस्ट गलती हुआ हो, या डिस्ट्रिक्ट गलती हुआ हो, कोई भी चीज़ अगर गलती है तो दोस्तों आप उसको सुधार ज़रूर करवा लें, क्योंकि ऑब्जेक्शन का डेट आ चुका है। अगर बाद में फिर अब सुधार नहीं हो पाएगा और बाद में हो सकता है पास भी कर जाएंगे, तो इसमें बहुत आपको रिस्क खेलना हो सकता है। तो दोस्तों आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आते हैं किस तरह से फॉर्म को लिखेंगे, क्या कैसे सबमिट हम करेंगे। प्यारे दोस्तों जैसा कि देखें आपको एक हस्तलिखित आवेदन पत्र लिखना होगा, और वो आवेदन पत्र कैसा रहेगा, सेवा में लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, श्रीमान सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी दुमका। क्या लिखेंगे, जिला अधिकारी दुमका, या उपायुक्त भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लिखना है, विषय क्या कहेंगे, नाम सुधार के लिए अनुरोध। यानी कहने का मतलब है अगर आपका नाम गलती है तो यहाँ लिखेंगे नाम सुधार के लिए अनुरोध। अगर आपका गांव गलती है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गांव सुधार के लिए अनुरोध। अगर आपका बीट गलती है तो यहाँ पर लिखेंगे बीट सुधार के लिए अनुरोध। या मोबाइल नंबर गलती है, जो भी गलती है विषय में आपको दोस्तों उसी चीज़ को लिखना होगा। चलते हैं अब क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे महोदय, या अगर महोदया हैं तो यहाँ पर लिखेंगे महोदया। यानी दोनों में से एक चीज़ को आपको लिखना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं, यानी आप अपना नाम को लिखेंगे, मैं राम कुमार, यहाँ पर आप अपना नाम को लिखेंगे, राम कुमार चौकीदार भर्ती परीक्षा
भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है। यानी हम आवेदन किए हैं कि चौकीदार भर्ती हम फॉर्म को जमा किए हैं, यही तो लिखना था। अब यहाँ लिखिए, अब यहाँ आगे आपको लिखना है जारी सूची में, यानी अभी जो सूची जारी कर दी गई है उसमें लिखना है जारी सूची में मेरा नाम क्या हो गया, आपका नाम गलत हो गया। मेरा नाम रमेश कुमार है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप फॉर्म को डाले हुए थे उस समय आपका नाम क्या था, राम कुमार था। ओके, और जैसे ही अभी सूची जो आ चुकी है उस सूची में आपका नाम क्या आ गया है, रमेश कुमार। तो ये तो नाम आपका सही नाम था और गलत यहाँ नाम आके आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये चीज़ को हमने जिक्र कर लिया है। अब आगे की प्रोसेस में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इस चीज़ को आप समझिए। तो यहाँ पर लिखना है रमेश कुमार है जो कि क्या लिखेंगे, जो कि गलत है। तो ये जो नाम रमेश कुमार है ये तो गलत है ना, दूसरी चीज़ को लिखना है, गलत है। मेरा सही नाम क्या है, राम कुमार है। तो यहाँ पर लिखेंगे राम कुमार। यहाँ पर दोस्तों आप अपना नाम को लिखेंगे, याद रहे सही नाम राम कुमार है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जिस हिसाब से हम अनुरोध क्या कर रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे नाम में या जो भी हुआ है, गांव हुआ है, मोबाइल नंबर, जो भी गलती है उस चीज़ को जिक्र करेंगे। यहाँ पर मेरे नाम में सुधार करें और मेरे आवेदन पत्र का अपडेटेशन जो है उसको कहते हैं अद्यतन करें। यही तो कहना है, अद्यतन करें। मैंने अब यहाँ पर क्या क्या दे रहे हैं, यहाँ पर लिखिए दोस्तों, मैंने आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए हैं जो मेरे नाम की पुष्टि करते हैं। बस यही लिखना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे धन्यवाद लिखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों क्या लिखना है, आपका विश्वासी लिखिए या भवदी लिखिए या विश्वास भाजन, जो भी लिख सकते हैं। आपका विश्वास भाजन ये भी लिख सकते हैं, विश्वास भाजन। और यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना नाम को यहाँ पर लिख देंगे, राम कुमार लिख देंगे। और आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर दे सकते हैं। और यहाँ पर बस ये इतना चीज़ को लिख दिए तो ये क्या हो गया, एक फॉर्म बन गया। और इसी फॉर्म को आपको क्या करना है, जमा करना है। और इसके साथ में आपको क्या क्या देना है, तो आधार कार्ड देना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना है, जाति निवासी आय जो भी है वो भी देना है, चरित्र प्रमाण पत्र जो भी है वो भी आपको देना है। इनके साथ में लगा के सबमिट करके आपको डीसी ऑफिस में जमा करना होगा। इतनी प्रक्रिया आपको दोस्तों करना होगा, तभी आपका जो भी गलती है उस गलती को आप सुधार करवा पाएंगे। उसके लिए डेट दोस्तों क्या दिया है,
9/6/2025 से 19/6/2025 तक कार्यालय अवधि में पूर्वाह्न के 10 बजे से अपराह्न के 5 बजे तक अवकाश के दिनों को छोड़कर लिखित रूप से आप अपनी दवा आपत्ति संबंधित दस्तावेज सहित समाहरणालय भवन दुमका के सी ब्लॉक के प्रथम तल पर उपायुक्त दुमका के पद नाम से अपना आवेदन हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। तो ये तो आपका लेटेस्ट अपडेट आ गया है दोस्तों, और आज से आपका फॉर्म सुधार होना शुरू हो गया है, तो आप इसका मौका जरूर उठावें। दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी तरह की क्वारी है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। दोस्तों मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू वेरी मच।